दिल्ली में यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई का संकल्प भी लिया है। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ वासुदेव घाट पर आरती करने पहुंचे और आशीर्वाद भी लिया। सफाई को लेकर योजनाओं पर काम भी चल रहा है। दिल्ली सरकार के 100 दिन से ज्यादा बीतने के बाद यमुना नदी के कायाकल्प का जायजा लिया हमारी संवाददाता आरजू सेठ ने। क्या कुछ है हालात इस वक्त, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना का पानी बढ़ना और घटना दोनों ही एक बड़ी चुनौती माना जाता है और गर्मियों में दिल्ली वासियों को इन दोनों ही समस्या से जूझना पड़ता है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि गर्मियों में यमुना का जल स्तर कम हो जाता है। लगातार जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जल का जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम यमुना पे मौजूद है, यहाँ से तस्वीर जो है वो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जल स्तर जो है वो यमुना का घट गया है और साथ ही आप देखेंगे तो जहाँ एक तरफ यमुना का जल स्तर घटा है तो वहीं दूसरी तरफ जो अमोनिया का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे यमुना में सफेद झाग जो है वो पानी में नजर आ रहा है और ये सफेद झाग जो है वो अमोनिया का जो केमिकल्स है यमुना में उसका प्रतीक है और वो दिखाते हैं किस तरीके से यमुना में प्रदूषण जो है वो दिखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आप देखेंगे किस तरीके से यमुना में जो नाला है वो भी सीधे आके मिल रहा है, जिससे पूरी यमुना जो है वो प्रदूषित हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 30 ऐसे छोटे और बड़े नाले हैं जो सीधा यमुना में आकर मिलते हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनका भी उतना बेहतर काम नहीं है, जिसकी वजह से लगातार जो नाले हैं उनका पानी यमुना में आकर मिल रहा है, जो यमुना को लगातार प्रदूषित कर रहा है। और जो घरों का पानी है, जो इंडस्ट्रीज का पानी है, वो सीधा यमुना में आकर मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, पानी की मांग जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और यमुना जिस तरीके से प्रदूषित है वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। गर्मी का समय है, तापमान 50 के पार चला गया है। ऐसे में लगातार पानी का जलस्तर जो है, यमुना का जलस्तर देखिए जिस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं यहाँ पर यमुना उसी तरीके से बहती है जहां पर आपको अन्य हिस्सों में बहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त की आप तस्वीर अगर देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पैन करके पूरे यमुना घाट की तस्वीर दिखाई। देखिए किस तरीके से पूरा ड्राई ये एरिया जो है वो पड़ा हुआ है। यमुना का जल स्तर जो है वो एकदम कम हो गया है और यहीं जो जहां पर पानी देखने को मिलता था वहां पर सिर्फ सूख कर अब कचरा जो है वो नजर आ रहा है। जो नीचे का बैठा हुआ कचरा है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्योंकि जल स्तर जो है वो कम हो गया है। गर्मी बेहद ज्यादा है, जहां एक तरफ गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ जलस्तर जो है वो कम होने से पानी की कटौती जो है वो भी देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर भी रॉ वाटर जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है और जिसकी वजह से पानी कटौती जो है वो भी देखने को मिल रही है। पूरे ही एरिया में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर काई जो है वो जम गई है, क्योंकि पानी कम हो गया है और जहाँ सूखा पानी है या फिर कुछ कम पानी जो है वो जगह जगह पर इस तरीके से नजर आ रहा है। तो लगातार देखिए मैंने आपको बताया किस तरीके से गर्मियों में दो चुनौती जो है वो देखने को मिलती है। एक तरफ जहां जलस्तर कम हो जाता है तो वहीं जून के आखिरी हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते मानसून जो है वो भी दिल्ली में दस्तक दे देगा और जब मानसून आएगा तो चुनौती जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश के वक्त हम देखते हैं यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। वहीं दूसरी चुनौती ये है कि जो दिल्ली में नाले हैं उनकी सफाई को लेकर भी लगातार प्लान जो है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है, लेकिन जो डिस्टिलिंग जो नालों की सफाई के लिए जो डेडलाइन तय की गई थी वो 15 जून थी, लेकिन वो 15 जून जो है वो निकल चुकी है और डेडलाइन के तहत वो काम जो है डिस्टिलिंग का यानी कि नालों की सफाई का वो पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है। 30 जून तक रखा गया है ताकि मानसून के आते आते सभी नालों की सफाई जो है वो हो जाए, क्योंकि नालों की सफाई ना होने पर पानी जो है वो भर जाता है और जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। वहीं आपको यमुना पर भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी आप जो ड्राइनेस देख रहे हैं, जो सूखा हुआ मंजर देख रहे हैं, अगर मॉनसून दिल्ली में जून के आखिरी तक आता है जो मौसम विभाग की तरफ से प्रिडिक्ट किया गया है, तो यमुना का जलस्तर जो है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा और कई बार वो डेंजर मार्क से ऊपर जो है या फिर डेंजर मार्क तक पहुंच जाता है, जिसके पास आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो यानी कि गर्मियों के आते ही दो चुनौतियों का सामना जो
है वो दिल्ली वालों को करना पड़ता है और लगातार इस तरीके से इसको लेकर कितना प्रभाव जो है ये डाल सकता है और आगे किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, दोनों ही चीज़ों पर सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं प्रयास है, कोशिश जो है और तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। फ्लड सेंटर जो है वो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जल मंत्री की तरफ से विजिट किया जा रहा है ताकि जो मॉनिटरिंग सेंटर है वहां से रहकर पूरा जायजा जो है वो लिया जा सके कि आखिर किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो वहीं बात करेंगे तो लगातार जल संकट जो है वो भी दिल्ली के आगे मंडरा रहा है क्योंकि तापमान 50 के पार है और ऐसे में जल की जो डिमांड है, पानी की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है।